नमस्कार। आज हम मेरे सर कौशिक पारेख ने जो हमको टेबल्स की मेथड सिखाई है, दिखाई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा था कि अगर यूनिट में 1, 2 और 3 हो, वैसे नंबर्स के टेबल कैसे किए जाते हैं। समझ लें, आपको 34 का टेबल लिखना है। तो फ्रेंड्स 4 का टेबल लिखेंगे जैसे हमने कल किया था। 4 2s are 8, 4 3s are 12। 12 का यूनिट फिगर ही लिखने का मतलब 2 ही लिखने का। 16 का 6 ही। 4 5s are 20 का 0। 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36 एंड 4 10s are 40। तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर का टेबल लिखा और उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखा। ओके, अभी फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमने कल किया था। अगर यूनिट डिजिट इवन हो, मींस 2 4 6 8 0 हो, तो उसको 5 तक लिखने के बाद रिपीट कर सकते हैं। जैसे 4 8 2 6 0, तो वो रिपीट आप डायरेक्टली कर सकते हो 4 8 2 6 0। ओके, अभी फ्रेंड्स 4 जिसका हमने टेबल लिखा, उससे छोटा डिजिट कौन कौन है, कौन कौन सा है वो देखना है। यहां पे हमने 4 का टेबल लिखा, तो 4 से छोटे डिजिट 2 0 2 0। 4 से छोटे डिजिट 4 ही होंगे। ओके, जिसका यूनिट फिगर है, मतलब यूनिट फिगर का हम टेबल लिख रहे हैं, उससे छोटे डिजिट यूनिट फिगर में जो नंबर है, यूनिट की प्लेस पर जो नंबर है उतने ही होंगे। मीन्स 4 है तो 1 2 3 4 होंगे। 4 उसके इक्वल है, उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमने जो डैश मार्क किए हैं, मतलब 4 से जो छोटे डिजिट हैं, वहां पे ये टेंस नंबर का फिगर है, उससे एक ज्यादा नंबर लेना है। मीन्स 3 है तो उससे हम क्या लेंगे 4। टेंस नंबर से एक ज्यादा, टेंस में अभी 3 है तो हमने क्या लिया 4। समझ ले टेंस में 7 होता तो हम क्या लेते 8। समझ ले टेंस में 9 होता तो हम क्या लेते 10। बाकी सभी जगह पर 3 रखेंगे। अभी क्रॉस में एडिशन करना है। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 20, 20 + 3 23, 23 + 4 27, 27 + 3 30 एंड 30 + 4 34। 34 के 34 आ गए, मतलब हम सही है। 34 के हाफ 17 हो गए, मतलब दो जो चेक करने की मेथड है उससे हम सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने टेबल लिखा। अभी यही रूल सारे टेबल्स में अप्लाई होगा। समझ ले हमको टेबल लिखना है 58 का। ओके, तो 8 का टेबल लिख लेंगे। 8 2s are 16, 3s are 24, 4s are 32, 5s are 40। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ये इवन है तो हम रिपीट कर दें 8 6 4 2 0। क्यों 48 56 64 72 एंड 80। तो आपकी स्पीड इससे बढ़ेगी। 8 से छोटे डिजिट कौन कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से छोटे डिजिट 8 ही होंगे। ये 8 उससे इक्वल है, मतलब उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सभी जगह पर ये टेंस वाला फिगर है, उससे एक ज्यादा, मतलब हम क्या लगाएंगे सभी में 6 लगाएंगे। और ये जो बीच में 8 है वो उससे इक्वल है, इसलिए उसमें ये टेंस वाला फिगर ही लगाएंगे। क्रॉस में एडिशन करना है। 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23, 23 + 6 29। अभी 29 + 5 34, 34 + 6 40, 40 + 6 46, 46 + 6 52, 52 + 6 58। मतलब 58 के 58 हो गए, 58 के हाफ 29 हो गए, मतलब हम सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कोई भी डिजिट हो, आप 1 to 100 का कोई भी नंबर ले लो। प्रैक्टिस के बाद 10 to 15 सेकंड्स में आपका टेबल्स हो जाएगा। ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये एकदम काम आता है। एक और डिजिट लेते हैं। समझ ले फ्रेंड्स, मुझे टेबल लिखना है 47 का। तो पहले हम यूनिट में 7 है तो 7 का टेबल लिखेंगे।
7 2s are 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। सभी का यूनिट फिगर लिखा। 7 से छोटे डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से छोटे डिजिट 7 होंगे। उसमें ये टेंस वाला फिगर है, टेंस में जो नंबर है टेंस की प्लेस पर, दशक की प्लेस पर जो डिजिट है उससे एक ज्यादा, मतलब अभी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 5, और रिमेनिंग जगह पर मतलब ये 9 पर और ये 8 पर 4 लगाएंगे। क्रॉस में एडिशन 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 5 28, 28 + 4 32, 32 + 5 37, 37 + 5 42, 42 + 5 47, 47 के 47 आ गए। और 47 के हाफ, 47 ओड नंबर है, उसके आगे कौन आया 46, 47 के आगे कौन आया 46, उसके हाफ अगर आप देखने जाओगे तो क्या हुआ 23, तो 23.5 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा कोई भी नंबर का टेबल हमको लिखना हो तो इजी रहता है। एक और डिजिट लेते हैं, समझ ले फ्रेंड्स 85 का टेबल लिखना है तो 5 का टेबल 5 2s are 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। इजी। 5 का टेबल 50 50 50 5 टाइम्स लिख दो। 5 से छोटे डिजिट कितने हैं, कौन कौन से हैं 0 0 0 0 0, कितने होंगे 5 ही होंगे। उसमें ये टेंस वाले फिगर से एक ज्यादा, मतलब सभी जगह पर 9 और रिमेनिंग प्लेसेस पर 8। क्रॉस में एडिशन करो 8 + 9 17, जैसे हमने कल सीखा था। अगर किसी में भी 9 ऐड करना हो तो उसमें पहले 10 ऐड कर दो, 8 + 10 18, 18 के पहले कौन आया 17, वो आ गया। 17 में 8 ऐड करना है। अभी फ्रेंड्स 8 ऐड करना सेम मेथड, 17 में 10 ऐड करो 27, अभी 2 सब्ट्रैक्ट करो, 27 में से 2 जाएंगे तो 25, 9 ऐड करने हैं तो 25 35 34। माइंड में जब आप कैलकुलेट करोगे प्रैक्टिस होगी तो इजीली हो जाएगा। 34 में 8 ऐड करने हैं 34 44 42, 44 42 में 9 ऐड करने हैं 42 52 एंड 51। 51 में डायरेक्टली 8 ऐड हम कर सकते हैं और 10 ऐड करें 51 + 10 61, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 59, 9 ऐड करें तो 59 69 68, फिर से 8 ऐड करने हैं तो 68 78, 78 में से 2 गए तो 76, 76 में 9 76 86, 86 के पहले वाला डिजिट 85, 85 के 85 आ गए। 85 के हाफ पता नहीं तो 84, उसके आगे वाला डिजिट 8 के हाफ 4, 4 के हाफ 2 और लास्ट में 5 लगा दो, ये हमारा आंसर। मतलब दो ये जो चेक करने की मेथड है उससे हमको इस तरह से आंसर मिल जाता है। एक और डिजिट लेते हैं, समझ ले फ्रेंड्स टेबल लिखना है 96 का, यूनिट में 6 है तो 6 का टेबल 6 12 18 24 30। अभी रिपीट, ये नंबर्स रिपीट होंगे 36 42 48 54 60। 6 से छोटे डिजिट 240 240, उसमें ये जो टेंस की प्लेस है उससे एक ज्यादा, मतलब टेंस में अभी 9 है तो 9 से एक ज्यादा, मतलब सभी जगह पर 10 लगाएंगे और रिमेनिंग जगह पर 9 लगाएंगे। अभी प्लस करना है फ्रेंड्स, 9 + 10 19, 19 + 9 19, 29 28, 28 + 10 38, 48, 48 + 9 48, 58 57, 67, 67 + 9 67, 77 76, 86 एंड 96। ये 96 के 96 हो गए। समझ ले फ्रेंड्स 29 का टेबल लिखना है तो अभी यूनिट में 9 है, 9 2s are 18 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। तो देखा फ्रेंड्स 9 का जब टेबल है तब रिवर्स ऑर्डर में जाना है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जब भी यूनिट में 9 आए तब सोचने की जरूरत नहीं है, टेबल बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। 9 से डिजिट छोटे
सारे डिजिट छोटे ही होंगे। तो यहां पे अगर आप देखने जाओ तो एक ही जगह पर 3 लिख दो। टेंस के प्लेस पर क्या है, टेंस के प्लेस पर क्या है 2, तो 2 से एक ज्यादा मतलब 3, तो सभी जगह पर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी यूनिट में 9 आए तो सभी में 3 ही आएगा। तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 11 14 17 20 23 26 एंड 29। तो यहाँ पे साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी एक बार लिखो, ना लिखो तो भी चलता है, मेंटल में याद रख सकते हैं, माइंड में याद रख सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है। तो फ्रेंड्स हमने यूनिट में 1 to 9 के सारे डिजिट ले लिए। ओके, 1 हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डायरेक्टली, 9 हो तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 5 हो तो 5 0 5 0 5 0 5 0 इजी। सभी में हमको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी ओड नंबर आए, सॉरी इवन नंबर आए, मतलब 2 4 6 8 हो, तब हाफ लिखना है, हाफ डायरेक्टली नीचे कॉपी कर दो और रिमेनिंग डिजिट में टेबल बोलकर लिख लेना है। तो इस तरह से 1 से लेकर 100 तक के कोई भी टेबल हम इजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी कल हम 101 से इनफाइनाइट डिजिट तक के कोई भी टेबल लिखने हो तो इसी मेथड के बेस पर हम जाएंगे कि इनफाइनाइट नंबर तक। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह से समझो आज एक दूसरा एग्जाम्पल ले कि आपको टेबल लिखना है 34,589, तो उसका टेबल भी आप लिख सकते हो फ्रेंड्स विद इन सेकंड्स, विद इन सेकंड्स। तो कल से हम वो शुरू करेंगे कि किस तरह से इनफाइनाइट नंबर तक के टेबल हम लिख सकते हैं। तो ये मेथड हम आज यहां तक रखते हैं। हमने आज 1 से लेकर 100 तक के सारे टेबल्स कंप्लीट किए। होमवर्क डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और ये सब कुछ मेरे सर कौशिक भाई पारेख की वजह से। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।